नमस्कार दोस्तों। अगले कुछ मिनट आप जो कुछ भी सुनेंगे वो आपको ब्रह्मांड से जुड़कर अवचेतन में प्रवेश करने की इजाज़त देगा। इस समय आप ध्यान से इस वीडियो को देखते समय उन सभी चीज़ों पर विश्वास कर सकते हैं जिनके आप सपने देखते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर हम अक्सर अवचेतन मन और आकर्षण के नियम के कुछ गहन रहस्यों पर चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि इस नियम का रहस्य गहरे तौर पर हमारे अवचेतन से जुड़ा है, पर यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या यह ब्रह्मांड हम पर निर्भर करता है? इस सवाल ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान किया। हमारे जीवन में हर रोज जितनी भी घटनाएं घटती हैं उन्हें हम वास्तविकता कहते हैं। हम जो वास्तविकता देखते और महसूस करते हैं, क्या वो असल में स्वतंत्र और स्थायी यानी परमानेंट हैं, या ये हमारे मन की शक्ति से प्रभावित होती हैं? न्यूटन के न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अनुसार ब्रह्मांड में हर चीज स्वतंत्र रूप से मौजूद होती है और फिजिक्स के कुछ निश्चित नियमों जैसे ग्रेविटी, जिसमें धरती चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें एनर्जी के ट्रांसफर होने के नियम को समझाया गया है, का पालन करती है। दोस्तों, इस मॉडल के हिसाब से हम और ये फिजिकल वर्ल्ड दोनों अलग अलग चीज है, और हम रहें या ना रहें, इस दुनिया को हमारे अस्तित्व से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्वांटम फिजिक्स की खोज के साथ इस धारणा पर सवाल उठने लगे। कई साइंटिफिक रिसर्च ने ये प्रूव किया कि हमारी वास्तविकता इतने स्थिर और निश्चित नहीं जितनी कि पहले सोची जाती थी। इसका साधारण अर्थ यह है कि ये नियम असल में इतने इजी नहीं जितना हम समझते हैं, बल्कि फिजिक्स के ये नियम कुछ गहरे अर्थों को समेटते हैं जिन्हें समझने के लिए एक डायनामिक माइंडसेट की जरूरत है। क्वांटम फिजिक्स में यह संभावना जताई जाती है कि ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि हमारी वास्तविकता यानी हमारी रियलिटी हमारे मन की शक्ति यानी चेतना के अनुसार आकार ले रही हो। दोस्तों, दुनिया भर के आध्यात्मिक ज्ञान का सार हमारा ध्यान इस ओर खींचता है, और ये कोई नई बात नहीं है। हजारों साल पहले मिस्र और ग्रीस के मिस्टीरियस फिलोसोफर्स हर्मेस ट्रिस्मेजिस्टस ने कहा था, एज अबव सो बिलो, एज बिलो सो अबव। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में जो कुछ सूक्ष्म स्तर पर है वही नीचे स्थूल स्तर पर भी होता है। अगर संक्षेप में समझें तो हमारी भौतिक दुनिया यानी रियलिटी अलग और स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट ही नहीं करती, बल्कि ये हमारे कॉन्शियस मतलब चेतना के हिसाब से बनती और बदलती है। इसे समझने के लिए हमें फिजिक्स के दो और कॉन्सेप्ट को समझना होगा। पहला है होलोग्राम और दूसरा है लाइट मैट्रिक्स की अवधारणा। आइए सबसे पहले समझें कि होलोग्राम क्या है। एक होलोग्राम 3D इमेज होता है जो लाइट के पैटर्न से बनाया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब हम किसी होलोग्राम 3D इमेज को देखते हैं तो वो हमें सॉलिड लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ लाइट का इल्यूजन होता है। और अगर हम इसे छूने जाएं तो हम कुछ भी महसूस नहीं करते, क्योंकि यह केवल लाइट वेव से बनी होती है। हमारी दुनिया की तुलना जब एक होलोग्राम से की जाती है तो इसका मतलब होता है कि ये दुनिया हमें सॉलिड लग सकती है, लेकिन इसकी असली प्रकृति कुछ और हो सकती है। आइए अब दूसरी अवधारणा को समझें, लाइट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसा ढांचा
जिसमें चीज़ें व्यवस्थित होती हैं। फिजिक्स में ये माना जाता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एनर्जी और वाइब्रेशन से बना है। ये पूरी दुनिया एक एनर्जी मैट्रिक्स की तरह है जो लाइट वेव्स के माध्यम से काम करती है। हमारी इंद्रियां यानी सेंसेस इसे सॉलिड रियलिटी की तरह अनुभव करती है। अभी हमने चर्चा की थी एक होलोग्राम की, ठीक उसी तरह, लेकिन असल में ये सिर्फ एनर्जी और इंफॉर्मेशंस का एक जाल है। इसका मतलब है कि जिस दुनिया को हम सॉलिड और परमानेंट समझते हैं वो असल में हमारी कॉन्शियसनेस से अनुभव की गई एक प्रोजेक्टेड होलोग्राम हो सकती है। क्वांटम फिजिक्स प्रूव करता है कि पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर ही रियलिटी को बदलता है। अगर आप खुद को सफल मानते हैं तो ब्रह्मांड उसी रूप में घटनाएं प्रस्तुत करता है, और अगर आप खुद को एक विक्टिम यानी पीड़ित मानते हैं तो दुनिया भी आपको वैसे ही अनुभव कराएगी। सबकॉन्शियस माइंड की पावर हमारे भीतर के विश्वास को वास्तविकता बनाती है। अगर हम अपने अंदर किसी चीज को सच मानते हैं तो वही हमारी दुनिया में रिफ्लेक्ट होती है। क्वांटम फिजिक्स और हमारी चेतना कई मायनों में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और क्वांटम फिजिक्स पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि हमारी रियलिटी असल में स्वतंत्र नहीं हो सकती, बल्कि ये हमारी चेतना से प्रभावित होती है। क्वांटम प्रिंसिपल में सुपरपोजिशन की अवधारणा कहती है कि कोई भी पार्टिकल किसी भी डेफिनेट स्टेट में नहीं होता जब तक उसे ऑब्जर्व ना किया जाए। दोस्तों, मेरी आज की बातों को समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आज मैं ब्रह्मांड के रहस्यों को विज्ञान की गहराइयों में उतरकर समझा रही हूँ। पर आप बने रहिए, क्योंकि इससे ब्रह्मांड को समझने का आपको एक और एस्पेक्ट मिलेगा। तो दोस्तों, हम एक क्वांटम प्रिंसिपल पर थे जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं। इसे आसान भाषा में समझाऊं तो अगर आप एक सिक्का उछालते हैं तो वह या तो हेड होगा या टेल, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में जब तक आप सिक्के को देखेंगे नहीं तब तक वो एक साथ हेड और टेल दोनों हो सकता है, यानी एक ही समय में वो मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। दूसरा प्रिंसिपल है मल्टीवर्स और इनफाइनाइट टाइमलाइंस का। ये प्रिंसिपल इस बात का समर्थन करता है कि हम अपनी रियलिटी को खुद चुनते हैं, यानी अपनी जिंदगी में इस वक्त हम जो भी महसूस कर रहे हैं वो हमने खुद चुनी है। इससे कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि शायद ये घटना मेरे साथ पहले भी हो चुकी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो शायद किसी और यूनिवर्स में हो रही होती अगर आपने उसे चुना ना होता। ये विचार नेविल गॉडार्ड ने अपनी बुक थिंकिंग फोर्थ डायमेंशनली में व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि हमारा फोर्थ डायमेंशन ये प्लेस है जहां हमारी संभावनाएं पहले से मौजूद होती हैं। हमारे जीवन में अनगिनत संभावित रास्ते हैं, लेकिन हम उनमें से केवल एक ही अनुभव करते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा भी इसी मत का समर्थन करते हैं कि क्वांटम फील्ड अनंत संभावनाओं का भंडार है। ये फील्ड पहले से उन पॉसिबिलिटीज यानी संभावनाओं को धारण करती है जो हमारे जीवन में घट सकती है, लेकिन सवाल ये है कि हम किस रियलिटी को अनुभव कर रहे हैं और क्यों। दोस्तों, फिजिक्स में टाइम को 3D रियलिटी का एक हिस्सा माना जाता है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे जीवन को सीरियल वाइज यानी क्रमबद्ध तरीके से समझने के लिए उपयोगी है, लेकिन हायर डायमेंशन में समय एग्जिस्ट ही नहीं करता।
जो कुछ भी हो सकता है वो पहले से ही वहाँ है। फिर भी हम इस लिमिटेड टाइमलाइन को अनुभव कर रहे हैं। यहाँ ये सवाल उठता है कि हम इस लिमिटेड टाइमलाइन में आखिर क्यों हैं? तो इसका आंसर है कि हमारी चेतना ही यह तय कर रही है कि हम कौन सी संभावित वास्तविकता यानी पॉसिबल रियलिटी को अनुभव करेंगे। यही कारण है कि न्यूटन का मॉडल धीरे धीरे पुराना पड़ता जा रहा है और हम अलगाव से एकता यानी सेपरेशन से यूनिटी कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, क्वांटम फील्ड और हमारी कॉन्शियसनेस यानी चेतना का संबंध कई मायनों में रहस्यमय है, क्योंकि ये हमारे विचारों, भावनाओं और स्टेट ऑफ बीइंग यानी अस्तित्व की अवस्था के साथ रिएक्ट करता है। जो आप अपने बारे में मानते हैं, ये दुनिया आपको वही रिफ्लेक्ट करती है। ये ठीक एक आईने की तरह है। अगर आप इसमें मुस्कुराते हैं तो ये आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाएगी, लेकिन अगर आप इसमें दुख देखते हैं तो यह आपको दुखी ही रिफ्लेक्शन दिखाएगी। नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि आईने की अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती। मिरर हैज़ नो विल ऑफ इट्स ओन, यानी ठीक इसी तरह ब्रह्मांड की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। ये केवल वही प्रतिबिंबित करता है जो आप इसमें प्रस्तुत करते हैं, जैसे कंप्यूटर में एंटर किए गए एक डेटा की तरह। ब्रह्मांड आप पर निर्भर करता है। ब्रह्मांड, जिसे आप ईश्वर समझें, एक सोर्स या क्वांटम फील्ड या भौतिकी का कोई नियम समझें, अनंत अनुभवों की श्रृंखला है। आपके माध्यम से ये सभी चीज़ें हर संभव अनुभवों को महसूस करना चाहते हैं, लेकिन आपको इसकी पूरी आज़ादी दी गई है कि आप कैसा अनुभव करना चाहते हैं। ब्रह्मांड अपनी इच्छा से आपको नियंत्रित नहीं करता। ये केवल आपका अनुभव और आपकी चेतना है जो जीवन को आकार देती है। आप स्वयं ये तय कर रहे हैं कि आप इस जीवन में क्या अनुभव करेंगे। आपकी चेतना आपके वास्तविक अनुभव का निर्माण कर रही है। मैंने खुद इस बदलाव को अपने जीवन में अनुभव किया। अभी कुछ ही साल पहले की बात है। मैं अपनी लाइफ से बहुत अनसेटिस्फाइड थी और मुझे अपना काम पसंद नहीं था। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक स्वतंत्रता चाहती थी। मैंने कई पुस्तकें पढ़ी। मुझे लाइफ के बहुत से सीक्रेट्स जानने के मौके मिले। मैंने उन्हें समझा। जब मैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रही थी तो मैंने पाया कि ये कई मायनों में मिस्टीरियस था, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। शुरुआत में मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। हम स्वयं अपनी वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने इसे परखने का फैसला किया। मैंने अपने विचारों को बदलना शुरू किया। मैंने अपने अवचेतन को स्वतंत्र अनुभव करना शुरू किया, बजाय इसके कि मैं अपनी परिस्थितियों को कोसती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। एक बार जैसे ही मैं इस रहस्य को अपने जीवन में लागू कर पाई तो जादू सा बदलाव हुआ। मुझे अपनी ज़िंदगी में पहले से मौजूद अवसर दिखाई देने लगे। ये अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी थीं जिन पर मैंने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया था, ना ही उनके बारे में सोचा था। मैं जिस जगह पर रहती थी वहाँ पर मेरे काम से संबंधित बहुत सी कलाएं सीखने का इंस्टीट्यूट था, लेकिन मैं उन पर पहले कभी ध्यान ही नहीं दे पाई थी, क्योंकि मेरी चेतना एक उलझे हुए इंसान की थी। लेकिन जब मैंने खुद को एक स्वतंत्र इंसान के रूप में देखना अनुभव किया तो मैंने पाया कि मेरे चारों ओर पहले से बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध थी जो मुझे वो काम करने के लिए प्रेरित कर रही थी जो मैं हमेशा से करना चाहती थी।
मैं दुनिया के कोने कोने तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहती थी और नतीजा आप खुद देख सकते हैं। आज लोग मुझसे जुड़ते हैं, मेरी आवाज़ के लिए मुझे पसंद करते हैं। मुझे इस बात का अहंकार बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तो खुद हैरान हूँ और कभी कभार सोचती हूँ कि क्या ये सचमुच में हो रहा है या अभी भी मैं एक सपना देख रही हूँ। दोस्तों, परिस्थितियाँ बदलेंगी, लेकिन पहले आपको बदलना होगा। अपने सीमित विश्वास को अनंत में बदलना होगा। आप जिस लक्ष्य को पाना असंभव समझते हैं, उसे आसान मानना होगा, उसे महसूस करना होगा, उसे प्रेम करना होगा। ये ठीक ऐसा ही है जैसा एकर्स ऑफ डायमंड बुक में रसेल कॉनवेल ने लिखा। एक आदमी अपनी ज़मीन छोड़कर डायमंड की खोज में चला गया, लेकिन अंत में पता चला कि उसकी ज़मीन खुद डायमंड से भरी हुई थी। इसी तरह ब्रह्मांड में हमारे इच्छाओं के डायमंड्स पहले से ही मौजूद हैं। उसे पाने के लिए आपको भटकने की नहीं, बल्कि अपनी चेतना को बदलने की ज़रूरत है। अपने भाग्य के निर्माता आप खुद हैं और यह ब्रह्मांड आप पर निर्भर करता है। आप जो सोचते हैं वो आपका अनुभव बन जाता है। आप जो महसूस करते हैं, ब्रह्मांड आपको वही वापस देता है। आप जो मानते हैं, अंततः वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने भीतर बदलाव लाएं। अपनी कश्ती के कैप्टन आप खुद हो और इसी तरह अपने भाग्य विधाता। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या हमारी चेतना मृत्यु के बाद भी बनी रहती है? डॉक्टर रॉबर्ट लेंजा के अनुसार बायोसेंट्रिज्म का प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस यूनिवर्स को बनाती है, ना कि यूनिवर्स हमारी कॉन्शियसनेस को। इसका मतलब मृत्यु केवल भौतिक शरीर का अंत है, ना कि हमारी चेतना का। आपका ब्रह्मांड आपके दिमाग से नहीं, बल्कि आपकी चेतना से संचालित है। अगर आप अपने अंतर मन में बदलाव लाते हैं, तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। अपने भविष्य के लेखक आप खुद हैं। इसीलिए आज ही अपने अवचेतन को फिर से गढ़िए। इस पर सीमित मानसिकताओं का नहीं, बल्कि अनंत संभावनाओं की छाप छोड़िए। खुद को समृद्ध मानिए। निश्चित रूप से इससे आपके जीवन की संभावनाएं बदल जाएंगी और आपका ब्रह्मांड आपके जीवन में प्रतिबिंबित होगा, जिसके नीचे आप अपने सपने पूरे होते देखेंगे और पाएंगे एक ऐसा जीवन जिसकी आपने इससे पहले कभी कल्पना भी ना की होगी। तो दोस्तों, आप कब अपने जीवन के ब्रह्मांड को बदलेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी आपसे जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।